हम मनुष्य इस धरती पर ऐसे जीव है जिन्हें लगता है कि हमारी समझ, सोच और खोजी गई चीज़ें यही असली हकीकत है। मगर मेरे नज़रिए से जो हकीकत है वो एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करने वाला है। अब मैं ये बात प्रकृति के बुनियादी नियमों के आधार पर बोल रहा हूँ, वही नियम जो हमें कई बुनियादी और गहरे सवालों तक पहुँचने से रोकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा सवाल बताता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो है मैं यहाँ क्यों हूँ? इस अनंत स्पेस में, इस एंडलेस टाइम में मेरा क्या एग्जिस्टेंस है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम ये जानना ही क्यों चाहते हैं? हमारे अंदर ये चेतना ही क्यों है? तो ये भी तो एक सवाल है, इसलिए ये पैराडॉक्सिकल हो गया ना। कुछ लोग इस सवाल को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, जो कि हमारे अस्तित्व का मतलब जानने का सही रास्ता नहीं है। खैर, इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स मौजूद है। यह इसी दिमाग के द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना है, जिसे ये खुद भी नहीं समझ पाया। फिर भी आप यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को और भावनाओं को। हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसके एक हिस्से दिमाग में, जो कि हमारे इसी के द्वारा बनाया गया इंफॉर्मेशन मॉडल है, उसमें ये फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स आते हैं। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और मिस्टिक्स हजारों सालों से जिस अल्टीमेट ट्रूथ की तलाश कर रहे हैं वो आखिर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आज हम जानने वाले हैं मनुष्य जीवन का अस्तित्व और हमारे पर्पस के बारे में। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार यह सवाल जरूर पूछता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। लेकिन यह सवाल इतना बुनियादी है कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक्टिव रहता है। यह हमारे हर डिसीजन, हर इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है। आज मैं आपके साथ वो इंसाइट शेयर करूंगा जो मैंने फिलोसॉफी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी के अध्ययन में पाई है। पहले समझते हैं इस बारे में साइंस क्या कहता है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे। नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो लाइफ, नो कॉन्शियसनेस। फिर स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने और फाइनली 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर पहला लिविंग सेल इमर्ज हुआ। देखिए, हम मानते हैं कि जटिल जीवों को दिमाग चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, लेकिन क्या ये रेंडमली होता गया या फिर प्रकृति चाहती थी कि ये होना जरूरी था? आपका डीएनए 99.9% सिमिलर है हर दूसरे ह्यूमन से, लेकिन वो 0.1% डिफरेंस आपको एब्सोल्युटली यूनिक बनाता है। आप जैसा कोई पहले कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। हमारा बायोलॉजिकल ढांचा भी तो आखिर फिजिक्स के नियमों से ही चल रहा है, जिन्हें हम प्रकृति के नियम भी कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल रही है और हम इन नियमों से घिरे हुए हैं, जिनके परे हम जा ही नहीं सकते, जो कि हमारे लिए रहस्य है। लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी सिमुलेशन में है तो शायद क्रिएटर इन्हें समझता हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सवाल एंडलेस है। और अगर हम प्रकृति के सख्त नियमों से ही चल रहे हैं तो हमारी इच्छा खुद की कैसे हो सकती है? शायद ये एक भ्रम है। और अगर है तो हम हमारी इच्छा से कुदरत के नियमों का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? पर यहाँ एक फैसिनेटिंग पार्ट है। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। 1953 में मिलर उरे के प्रयोग ने साबित किया कि जरूरी कार्बनिक पदार्थ खुद ब खुद बन सकते हैं। स्टैनली मिलर ने पृथ्वी के शुरुआती माहौल को लैब में सिमुलेट किया और सिर्फ कुछ साधारण रसायनों से ही अमीनो एसिड्स बने, यानी जीवन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। बायोलॉजिस्ट स्टार्ट कॉफमैन ने अपनी ओरिजिन्स ऑफ ऑर्डर थ्योरी में विस्तार से बताया, ब्रह्मांड के नियम इतने सीधे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का उभरना तय था। फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने कहा था, यूनिवर्स न्यू वी वर कमिंग। इसका मतलब यह नहीं कि कोई डिजाइनर बैठा था, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज ही कुछ ऐसे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्शियसनेस का उभरना तय था। हम सिर्फ रैंडम केमिकल रिएक्शंस नहीं है, हम 13.8 बिलियन ईयर्स के कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। अब आते हैं फिलोसॉफी में। ग्रेट फिलोसोफर्स ने हमेशा इस सवाल को एक्सप्लोर किया है। अरिस्टोटल के अनुसार हर प्राणी का अपना अंत लक्ष्य या टेलोस होता है, जो उसके अस्तित्व का स्वाभाविक लक्ष्य है। पौधों का टेलोस वृद्धि और प्रजनन है, पशुओं का अनुभूति और गति, और मनुष्यों का क्या? तो उनके अनुसार मनुष्य का उद्देश्य सदाचार के साथ जीकर और गहन चिंतन के माध्यम से यूडेमेनिया यानी सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करना है। 19वीं शताब्दी में
नीचे ने डिक्लेयर किया गॉड इज डेड। उसका मतलब यह था कि परंपरागत जीवन के अर्थ कोलैप्स हो गए हैं। अब हमें अपना मीनिंग खुद बनाना है। अस्तित्ववादियों जैसे स्टार ट्रे और कैमस ने कहा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। आप पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर अपना एसेंस यानी पर्पस डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, एग्जिस्टेंस का सबसे मिस्टीरियस पहलू। हमारा दिमाग लगभग 1.4 किलोग्राम्स का है, लेकिन यह 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। यह यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हमें पता है। प्राचीन भारतीय फिलोसॉफी में यह कंसेप्ट है तत्त्वम असि, तू वही है। मतलब आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेम है। क्वांटम फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने कहा था कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। यानी हो सकता है कि सच में चेतना ही सबसे बुनियादी चीज हो और चीजें जैसे दुनिया, पदार्थ, ब्रह्मांड तो बस उसी का नतीजा हो। यानी जो हम अब तक मानते आए हैं कि दिमाग से चेतना आती है, हो सकता है वो उल्टा हो। यह विचार इतना अलग है कि यह हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि ऑब्जर्वर का प्रेजेंस रियलिटी को चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं जब कोई उन्हें ऑब्जर्व करता है। फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने कहा नो फिनोमेनन इज ए फिनोमेनन अंटिल इट इज एन ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन। न्यूरोसाइंटिस्ट गिलियो टोनोनी ने इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रपोज की है। उनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस को मापा जा सकता है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि ह्यूमन ब्रेन में कॉन्शियसनेस 12 से 15 फी है। मॉडर्न साइंस में एक फैसिनेटिंग थ्योरी है। हम बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने प्रपोज किया था इट फ्रॉम बिट, मतलब रियलिटी बुनियादी इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ नहीं। 2022 में नोबेल प्राइज विनर्स एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटन जेलेंगर ने क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया कि इंफॉर्मेशन तत्काल ट्रेवल करती है, डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं। आइंस्टाइन इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते थे। हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन डेंसिटी कमाल की है। बायोलॉजिस्ट जॉर्ज चर्च ने कैलकुलेट किया कि 1 ग्राम डीएनए में 455 एक्साबाइट्स डेटा स्टोर हो सकता है। यह एंटायर इंटरनेट के डेटा से ज़्यादा है। हमारा डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, हमारी मेमोरीज इंफॉर्मेशन पैटर्न्स है। मैथमेटिशियन क्लॉड शेनॉन, जिन्होंने इंफॉर्मेशन थ्योरी की नींव रखी, कहा कि इंफॉर्मेशन इज द रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी। हम यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी को रिजोल्व कर रहे हैं हर मोमेंट में। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते बल्कि हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करते हैं। हर थॉट, हर आइडिया, हर इमोशन, यह सब न्यू इंफॉर्मेशन है जो यूनिवर्स में ऐड हो रहा है। इंफॉर्मेशन थ्योरिस्ट क्लॉड शेनॉन से लेकर मॉडर्न एआई रिसर्चर्स तक सभी यह रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही जीवन का सार है। शायद हमारा पर्पस यही है कि यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना, प्रोसेस करना और एक्सपेंड करना। अब इन सभी पहलुओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। विज्ञान कहता है हम कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। फिलोसॉफी कहती है हम अपना मतलब खुद बनाते हैं। कॉन्शियसनेस स्टडीज कहती है हम यूनिवर्स का सेल्फ अवेयरनेस है। इंफॉर्मेशन थ्योरी कहती है हम कॉस्मिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। लेकिन असली जवाब इन सबसे डीपर है। हमारा एग्जिस्टेंस एक ब्रिज है पास्ट और फ्यूचर के बीच, मैटर और कॉन्शियसनेस के बीच, नोन और अननोन के बीच। हम यूनिवर्स का रास्ता है खुद को समझने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब जानने का जरिया हम खुद है। हमारे जीवन का अर्थ खुद के भीतर छिपा हुआ है। ये आपको अजीब लग सकता है कि हम खुद जवाब कैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से सवाल नहीं करते खुद के अस्तित्व के बारे में, तो शायद इसका जवाब भी ना मिले। शायद हमारा रियल पर्पस यह क्वेश्चन पूछना ही है कि हम क्या है, और जो हकीकत है वो सिर्फ अब तक ऑब्जर्व की गई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमारी समझ से परे है और मेरे ख्याल से हमेशा रहेगी। क्योंकि यार आज हमारे पास भले ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम ये बारीकी से नहीं बता सकते कि किसी एक समय में एक स्थान पर मौसम कैसा रहेगा। सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रकृति के नियम हमारी सोच से परे है और हमारी सोच भी तो आखिर इन नियमों से ही तो बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खोज बंद कर दे, हम इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते रहेंगे।
मित्रों, जब कभी भी आप फील करें कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, तो याद रखना आप सिर्फ रेंडमली यहाँ नहीं है, आप 13.8 बिलियन ईयर्स के कॉस्मिक जर्नी का नतीजा है। आपके एंसेस्टर्स ने हजारों जनरेशन्स तक सरवाइव किया ताकि आप यहाँ हो सके। आपके डीएनए में एनकोडेड है मिलियंस ऑफ ईयर्स का विजडम। अगर आपको लगता है कि आपके अस्तित्व का कोई मतलब है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने इसे यहाँ तक देखा है तो मुझे यकीन है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस लाइक बटन को दबा दीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हम आगे भी इंस्पायरिंग और साइंटिफिक दृष्टिकोण वाली वीडियोस लाएंगे, तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आगे भी इसके न्यू वर्जन्स आते रहेंगे, बस आप इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।